सोचिए, मार्केट क्रैश हो रहा है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर गया, आपके पोर्टफोलियो में रेड ही रेड है। लेकिन एक जगह है जहां उस क्रैश के दिन भी पैसा बना है। क्यों? क्योंकि जब आपने पैनिक में अपना स्टॉक बेचा, किसी ने वो ट्रेड प्रोसेस किया और उसको फी मिली। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एक ग्रुप हमेशा कमाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडेक्स की जो सीधा उन्हीं कंपनीज पे बेट करती है। हम सब निफ्टी और सेंसेक्स को फॉलो करते हैं डेली। आज मार्केट कितना ऊपर गया, आज कितना गिरा, ये हमारी रोज की बात है। लेकिन कभी सोचा है कि जो एक्सचेंज ये ट्रेड करवाता है, जो डिपॉजिटरी आपके शेयर स्टोर करता है, जो एएमसी आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, ये सब खुद भी लिस्टेड कंपनीज हैं। और अब इनमें से एक ही इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसको कहते हैं कैपिटल मार्केट इंडेक्स। आज इसका पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। क्या है ये, कौन सी कंपनीज इसमें हैं, और सबसे जरूरी बात, इसका रिस्क क्या है। निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स निफ्टी 500 के यूनिवर्स से निकालती है अपने स्टॉक्स। एलिजिबल बेसिक इंडस्ट्रीज में आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एक्सचेंजेस और डेटा प्लेटफॉर्म्स, स्टॉक ब्रोकिंग और डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस और दूसरी कैपिटल मार्केट रिलेटेड सर्विसेज। इनमें से टॉप स्टॉक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे चूज होते हैं, मैक्सिमम 20 तक। इंडेक्स को सेमी एनुअली रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब नए एलिजिबल स्टॉक्स ऐड या रिमूव हो सकते हैं, और क्वार्टरली रीबैलेंस होता है ताकि वेट्स अपडेटेड रह सके। सिंपल भाषा में ये एक थीमेटिक इंडेक्स है। थीम है, जो लोग मार्केट को चलाते हैं उनमें इन्वेस्ट करो, और इस थीम की कंपनीज में कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग बनाती हैं। लो लेवरेज, प्राइमरीली ऑपरेटिंग कॉस्ट और अर्निंग्स जो टॉप लाइन ग्रोथ के साथ इंडेक्स्ड हैं, मतलब बिजनेस साइकिल के हिसाब से स्केलिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। ये इंडेक्स ऑफिशियली 9 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, तो अभी 2 साल भी नहीं हुए इसे। बेस डेट है अप्रैल 2019 और अभी इसके अंदर 17 कंपनीज है। मैक्सिमम 20 तक ये जा सकता है। हर कंपनी का वेट 20% पे कैप्ड है। सब कैटेगरी ब्रेकडाउन देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कौन है नहीं, कैसा कमाता है समझना जरूरी है। एक्सचेंजेस एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स इंडेक्स का करीब 43%, बीएससी और एमसीएक्स इस पे डोमिनेट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस से कमाते हैं, कैश इक्विटी, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस और डेरिवेटिव्स से। और डेरिवेटिव्स अपने एक्सचेंज का सबसे तेजी से बढ़ता रेवेन्यू स्ट्रीम बन रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडेक्स का करीब 22%, एचडीएफसी एएमसी, निप्पन, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, यूटीआई एएमसी। इनमें एयूएम ग्रोथ सीधा रेवेन्यू ग्रोथ है। कॉस्ट प्राइमरीली फिक्स्ड है, तो जब एयूएम बढ़ा, प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ा। इस मॉडल में ऑपरेटिंग लेवरेज होती है। स्टॉक ब्रोकिंग एंड एलाइड इंडेक्स का करीब 20%, एंजल वन, 361, वैम, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा एटसेट्रा ये कमीशन ऑन ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन फीस सबसे कमाते हैं। बिजनेस कैपिटल लाइट है। डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस और इंटरमीडिएट्स इंडेक्स का करीब 12%, सीडीएसएल, कैम्स, केफिन इनका रेवेन्यू डीमैट अकाउंट्स की संख्या, ट्रेडिंग वेलोसिटी और लिस्टेड कंपनीज की संख्या से लिंक्ड है। कॉस्ट प्राइमरीली फिक्स्ड है, इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बाकी करीब 3%, आनंद राठी वेल्थ जैसी कंपनीज जो एचएनआई वेल्थ मैनेजमेंट से कमाती हैं। कॉमन थ्रेड ये है कि सबका अर्निंग्स मॉडल मार्केट की एक्टिविटी से इंडेक्स्ड है, मार्केट के डायरेक्शन से नहीं। इसके पीछे सिर्फ 1-2 डेटा पॉइंट्स नहीं, एक पूरा स्ट्रक्चरल स्टोरी है। पहला, इंडिया की इकोनॉमी खुद ऊपर क्लाइम कर रही है। साल 2000 में इंडिया दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अब ये 6th रैंक पे है। एक स्ट्रॉन्ग वेल रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट ने इस ग्रोथ में डायरेक्ट रोल प्ले किया है। दूसरा है, इंडियन हाउस होल्ड्स अभी भी अपना पैसा ज्यादातर फिजिकल एसेट्स में रखते हैं। यूएस में इक्विटीज हाउस होल्ड एसेट्स का रफली 22% है, इंडिया में ये सिर्फ 5 से 6% के आसपास है, मतलब अभी भी बहुत बड़ा गैप है। तीसरा, डीमैट अकाउंट्स 2012 में सिर्फ 2 करोड़ थे, 2026 में ये 22.5 CR हो गए हैं। अकेले 2021 के बाद से ये नंबर 4 गुना बढ़ गया है। टॉप 20 स्टॉक ब्रोकर्स के एक्टिव क्लाइंट्स 2018 में 60 लाख थे, 2025 में 441.9 लाख हो गए, यानी कि 7 गुना ग्रोथ सिर्फ 7 सालों में। चौथा है, एक्सचेंजेस का बिजनेस भी यही बोल रहा है। इंडिया अब ग्लोबली सबसे बड़ा मार्केट है नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से, सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस से भी आगे।
इंडियन इक्विटी ऑप्शंस 70% CAGR से बढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 के बीच। पांचवा, म्यूचुअल फंड AUM 76.81 लाख CR तक पहुंच गया है मार्च 26 तक, 22% CAGR से 10 साल में। SIP कंट्रीब्यूशन 26% CAGR से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.49 लाख CR तक पहुंचा। ये सब ग्रोथ सीधा उन कंपनीज की रेवेन्यू में जाता है जो इस इंडेक्स में है। ज्यादा डीमैट अकाउंट, ज्यादा डिपॉजिटरी रेवेन्यू, ज्यादा SIP और AUM, ज्यादा AMC फी, ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, ज्यादा एक्सचेंज रेवेन्यू। इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाला पहला फंड टाटा कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड 2024 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद दूसरे AMCs ने भी अपने वर्जन लॉन्च किए और अब इस कैटेगरी में मल्टीपल प्लेयर्स हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, नाम में इंडेक्स फंड है, लेकिन ये ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड जैसा डाइवर्सिफाइड नहीं है। ये सिर्फ 17 से 20 के आसपास स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेटेड बास्केट है। ये जो लगता है इंडेक्स फंड है तो सेफ होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इस कैटेगरी में। निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड 50 से ज्यादा कंपनीज लेता है अक्रॉस सेक्टर्स। ये कैपिटल मार्केट इंडेक्स सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्पेसिफिक सब सेगमेंट। तो ये अपनी रिस्क प्रोफाइल में एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड से ज्यादा एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड जैसा बिहेव करता है। अब नंबर्स देखते हैं और यहाँ दोनों साइड देखना जरूरी है, सिर्फ अपसाइड नहीं। इंडेक्स का P रेशियो अभी 48 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.89%, मतलब मार्केट इस थीम को ऑलरेडी काफी प्रीमियम पे प्राइस कर चुका है। एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें, इंडेक्स ने ब्रॉड मार्केट यानी कि निफ्टी 500 को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है अपने लॉन्च के बाद से, लेकिन साथ में इसकी वॉलेटिलिटी भी ब्रॉड मार्केट से ज्यादा रही है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा। और कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस देखें तो असली तस्वीर समझ आ जाती है। कुछ साल में इस थीम ने 70 से 80% तक रिटर्न दिए, लेकिन एक साल ऐसा भी था जब ये करीब 22 से 23% नीचे भी गया, जबकि ब्रॉड मार्केट उस साल सिर्फ हल्का सा ही गिरा था। मतलब ये इंडेक्स ब्रॉड मार्केट की कंपैरिजन में दोनों डायरेक्शंस में, ऊपर या नीचे, कहीं ज्यादा शार्पली मूव करता है। यही रीजन है कि सिर्फ हेडलाइन रिटर्न देख के डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। ये रहे टॉप 3 इंडेक्स फंड्स जो अभी इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से एक्सेस निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और ट्रैकिंग एरर के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड सबसे कम ट्रैकिंग एरर दिखा रहा है। मिसकंसेप्शन नंबर 1, इंडेक्स फंड नाम है तो कम रिस्की होगा। गलत, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है ना कि कम। मिसकंसेप्शन नंबर 2, ये मार्केट से इंडिपेंडेंट है इसलिए क्रैश में भी सेफ है। गलत, इंडेक्स सिर्फ 2 साल पुराना है लेकिन इसका डेटा 2019 से बैक टेस्ट किया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि किसी स्टॉक या थीम का परफॉर्मेंस सिर्फ बिजनेस ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी पर्टिकुलर थीम की वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो चाहे उस थीम के बिजनेसेस अच्छा ग्रो कर रहे हों, फिर भी उस थीम में कुछ टाइम के लिए करेक्शन देखने को मिल सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 3, सभी कैपिटल मार्केट कंपनीज एक जैसी ग्रो करेंगी। गलत, एक्सचेंज, AMC, डिपॉजिटरी, ब्रोकर, हर एक का अपना अलग रेगुलेटरी और बिजनेस रिस्क होता है। कुछ चीजें समझना जरूरी है। पहला, कंसंट्रेशन रिस्क। सिर्फ टॉप 3 स्टॉक्स BSE, MCX और HDFC AMC इंडेक्स का करीब 53% बना देते हैं। ये किसी भी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड से कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरा, रेगुलेटरी रिस्क। सेबी की फी और एक्सपेंस रेशियो कैप सीधा इन्हीं कंपनीज के रेवेन्यू को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वही कंपनीज हैं जो वो फीस चार्ज करती हैं। कैपिटल मार्केट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, लेकिन इनोवेशन और ग्रोथ पे भी समटाइम्स लिमिट लगा सकती है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल फ्लो रिस्क। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस या अनसर्टेनिटी कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी और मनी फ्लोज को अफेक्ट कर सकती है, और अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किसी दूसरे मार्केट की तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ के वॉल्यूम्स भी सीधा अफेक्ट होते हैं। कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड्स आपको मार्केट डायरेक्शन पे बेट नहीं करवाते या आपको मार्केट की एक्टिविटी पे बेट करवाते हैं और इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन की ग्रोथ रनवे पे। लेकिन इंडेक्स फंड नाम के बावजूद ये कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टोरल प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफाइड ब्रॉड मार्केट फंड नहीं, और हिस्टोरिकली ब्रॉड मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल भी रहा है। समझना जरूरी है कि हर इंडेक्स फंड एक जैसा नहीं होता, उसके अंडरलाइंग इंडेक्स को देखना उतना ही जरूरी है जितना फंड का नाम। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट हैं
पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं करता। प्लीज अपनी रिसर्च खुद करें और जरूरत पड़ने पर एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.